कहती है कि मेरा दामाद जो है वो बड़ा सख्त मिजाज है, 3 साल हो गए, औलाद भी है, फिर भी वो अपनी बीवी को मारता है, गालियां देता है, और ऐसी फोश गालियां देता है कि बंदा सुन के भी शर्मिंदा होता है। मेरी बेटी वही इलाज है कि 2 रकात उससे कहें अपनी बेटी से कि 2 रकात नमाज पढ़े और यादल जलाल वल इकराम, यादल जलाल वल इकराम इस नाम के साथ दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरे खामन को हिदायत दे, उसको हया दे, उसको अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक की तौफीक अता फरमा। बेहतर है दुआ करो, अल्लाह पाक कादिर हैं, अल्लाह उसको हिदायत दे दे। कहते कि जी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? उसकी वजह ये है कि जब आदमी के अक्ल हलाल न हो, यानी अंदर हराम हो, दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि सही हदीस है कि अगर कोई आदमी हराम के पैसे से हज के लिए आ गया, उसने एहराम बांधा और कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आवाज़ आती है कि माकलु का हरामुन व मलबसु का हरामुन ला लब्बैक वला सादैक व हज्जुक मरदूदुन अलैक। तेरा खाना भी हराम है, कपड़े भी हराम से हैं, तेरा कोई हज नहीं है, जो हमने तेरा लब्बैक जो रद्द कर दिया है तुमको। तो जब अंदर हराम होगा, अक्ल हराम होगा, फिर दुआएं कबूल नहीं होगी। या जब दुआ कता रहम के लिए की जाए, कबूल नहीं होती। जब दुआ किसी मुसलमान की हलाकत और बर्बादी के लिए की जाए, दुआ कबूल नहीं होती। और दुआ के कबूल होने का तरीका यही है, याद रखें कि सबसे पहले हलाल खाएं, तौबा करें गुनाहों से, और उसके बाद ख़ास तौर पे जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, अगर बंदे को मिल जाए तो दुआ कबूल हो जाती है। और वो ज़्यादा राजे कौल यही असर से लेकर मगरिब तक। तो असर से बैठ के दुआ करते रहें, जिक्र करते रहें, कुरान पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। अगर एक आदमी मसलन सुन्नत पढ़ रहा है, किसी ने फ़र्ज पढ़ने थे, उसने आगे इशारा कर दिया, उसके पीछे फ़र्ज शुरू कर दिए, तो हनाबिला के नज़दीक तो जायज़ है। अल-मुफ्तरिज़ खल्फ़ अल-मुतनफ़िल, फ़र्ज वाला नफिल वाले के पीछे भी खड़ा हो सकता है ताकि जमात नसीब हो जाए। लेकिन हनफी मसलक में नहीं है, वो कहते हैं कि इमाम कवी होना चाहिए। ये नहीं कि इमाम कमज़ोर हो और मुक्तदी कवी हो, इमाम नफिल पढ़ रहा और मुक्तदी फ़र्ज पढ़ रहा, उनके नज़दीक जायज़ नहीं है। मुझे किसी ने हदिया दिया है, मैं उसको आगे किसी को सदका कर, तुम्हारी मर्जी है, वो हदिया है तुम्हारा, तुम जिधर करो। मुसीबत में कौन सी दुआ पढ़े? रब्बे अन्नी मस्सनी अज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। इसको जितना कसरत से पढ़ सकते हो पढ़ो। कहते हैं जी मुझको महीने में 3 दिन छुट्टी होती है, इन 3 दिन में मैं जमात में जाऊं या शेख की खिदमत में जाऊं, बेहतर यही है कि जमात में जाओ ताकि तबलीग का काम करो, दीन का काम करो। शेख की सोबत में तो सिर्फ तेरी इस्लाह होगी ना, औरों का तो फ़ायदा कोई नहीं होगा ना, उसमें औरों का भी फ़ायदा हो। कहते जी कि क्या मैं किसी बेटे को उसकी नाफरमानी पर अपनी जायदाद से आग कर सकता हूँ, यानी महरूम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। चाहे औलाद जितनी ही नाफरमान क्यों न हो, तुम्हें आग करने का शरीयत ने कोई हुक्म नहीं दिया। उसका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, तुमने थोड़ा मुकर्रर किया है। वो हर हाल में तुम्हारा वारिस है तुम्हारे मरने के बाद, चाहे आग करो या ना करो, लेकिन बेहतर है कि उसको आग न करो। यहाँ एक बड़े बुजुर्ग थे, बड़े आलिम थे, बड़े अल्लाह वाले थे। असल में वो मिस्र के थे। उन्होंने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, उनके पास आए और कहा कि हजरत मेरा बेटा इतना नाफरमान है, इतना गुस्ताख है कि मेरे घर में खुद उसने चोरी के ज़ेवरात की छोटी सी संदूकनी में बंद करके मेरे घर में रखे और फिर पुलिस को खुद इतला करके मेरे ऊपर छापा डलवाया।
ताकि मुझे उनमें गिरफ्तार कर दें। मैंने जब देखा कि पुलिस दरवाजे पे खड़ी है, मैंने पूछा भी क्या बात है? उन्होंने कहा जी आपके घर में चोरी के ज़ेवरात हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, घर में ख़वातीन हैं, मैं उनको पर्दे का कह दूं और फिर तुम तलाशी करो। वो कहते हैं कि मौलाना मैं जब आया मैंने देखा कि एक छोटी संदूकी रखी है, मैं समझ गया कि यही ज़ेवरात की, और मैं ये भी समझ गया कि मेरे बेटे की शरारत है। मैंने फ़ौरन संदूकी उठाई, किताबों के नीचे रख दी और दाढ़ी पकड़ के अल्लाह के आगे दरख्वास्त की कि मौला सारी ज़िंदगी तुमने मुझे इज़्ज़त दी है, अब बुढ़ापे में मेरी दाढ़ी को स्याह न करें, मुझे बदनामी से और जुल्म से बचा लें। कहते हैं पुलिस वाले आए, मेरे घर का सामान को उथल पुथल कर डाला, लेकिन उधर किसी ने हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ने पर्दा दिया, वो नाकाम चले गए। उन्होंने कहा कि जब एक बेटा अपने वालिद को इस मकाम तक ले आए तो मैंने फैसला किया है कि मैं उस बेटे को आग कर दूँ, ताकि आइंदा उसका मेरे ख़ानदान से, मेरी विरासत से, मेरे माल से, जायदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मैंने फतवा लिखा है और मुख्तलिफ उलमा से मैंने दस्तखत कराए हैं। मैं आपके पास भी आया हूँ कि आप दस्तखत कर दें। मैंने कहा हज़रत मैं दस्तखत नहीं करता। उन्होंने कहा क्या वजह? मैंने कहा आप आग कर ही नहीं सकते शरीयत में। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर है, बाप के सामने खड़ा है कि सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल माए, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, तेरा पानी क्या करेगा? ये 10 फुट ऊंचा होगा, 20 फुट होगा, मैं तो 2000 फुट बुलंदी पे चला जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का पैगंबर फिर भी दुआ मांग रहा, वो कुफ्र पे अड़ा हुआ है, कुफ्र पे डूब गया। अल्लाह का पैगंबर फिर भी मांग, इन्न बनी मिन अहली व इन्न वादकल हक़। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है, उसको आग न करें, बल्कि अगर आप नाराज़ न हों, तुम्हारा बेटा तुम्हारी नाराज़गी की वजह से तबाह व बर्बाद हो जाएगा दुनिया और आखिरत में, उसको माफ़ कर। और जब मिस्र जाओ ना तो बेटे के लिए कोई हदिया भी ले जाना, अपनी बहू के लिए भी कोई हदिया ले जाना। बस वो कभी इमाम भी थे अरब के, वाज़ेह फरमाते हैं कि 2-1 महीने के बाद वो आए, मुझे मिले और माथा चूमा मेरा और बड़े खुश हुए और कहने लगे कि हज़रत आपने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, मैंने बेटे के लिए यहाँ से कुछ हदिया भी लिया, बहू के लिए भी कुछ ज़ेवर लिए। मैं जब वहाँ गया उनको दिया तो वो दोनों मेरे पाँव पे गिर गए और कहा कि अल्लाह के लिए हमें माफ़ कर। तो मैंने उनको माफ़ कर दिया है। अब वो मेरा इंतहाई फर्माबरदार है, तो मेरा घर बर्बादी से बच गया। अगर मैं आग कर देता तो क्या होता? तो इसलिए मसला ये है, कोई किसी को आग नहीं कर सकता। अल्लाह ने हिस्से बनाए हैं, अल्लाह ने उसको तेरे घर में पैदा किया है, तुम कौन हो उसको मालूम करने वाले? नाफरमान है, उसको माफ कर दो, क्योंकि वालिदैन की जो दुआ है ना, याद रखो, औलाद के हक में ऐसे है दुआ उन नबी भी हक के उम्मत ही, जैसे अल्लाह का नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगे। और फिर वालिदैन जब बद्दुआ करते हैं और हाल हाल में मंजूर होती है और औलाद बर्बाद हो जाती है। वजह क्या है? कि वजह यह है कि वालिदैन बिल्कुल बद्दुआ नहीं करते, हत्ता कि मजबूर हो जाए। तो मजबूर जब दुआ मांगता है तो अल्लाह कबूल कर लेते हैं। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। इसलिए अपनी औलादों को उनकी नाफरमानियों के बावजूद भी माफ़ कर, और उनके लिए रोज़ाना 2 रकात तहज्जुद, 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़ के दुआ किया करें। और यादल जलाल वल इकराम, यादल जलाल वल इकराम, यादल जलाल वल इकराम, इस नाम को कसरत से पढ़ें। और फिर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन
वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। ये दुआ मांगे, अल्लाह रहम फरमाए।